आचार्य श्री महाशरण जी के चरणों में वंदन। चारित्रिक आत्माओं के चरणों को नमन। बहुत सी बातें यहाँ आई। मैं मुनि कुमार शर्मण जी का भी जिक्र करना चाहूँगा। मनसुखलाल जी सेठिया जो हैं उड़ीसा से लेकिन मेरे निरंतर संपर्क में हैं, उनका भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। महेंद्र जी नाटा जो अभी दिल्ली का व्यवस्था प्रमुख के नाते काम देख रहे हैं, उनका भी जिक्र करना चाहूँगा। लेकिन आज बहुत एक शानदार भाषण सुनने को मिला। मैं सबसे पहले उनका जिक्र करूंगा, श्री सुधांशु त्रिवेदी, और थोड़ा सा उससे मिलता जुलता उदाहरण मेरे जीवन में भी घटा, उसका बाद में उल्लेख करूंगा। यहाँ आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी आए, लोकसभा के अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी भी आए। सुबह से बैठे हैं नेपाल के उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति श्री परमानंद जी झा। मैं आपका भी नमन करता हूं। आप सुबह से यात्रा में भी साथ चले और सुबह से बैठे हैं। यहाँ सत्यनारायण जी जटिया जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो भी बैठे हैं। और मंच पे नेपाल के राजदूत राम प्रसाद सुवेदी जी भी हैं। सबको प्रणाम करता हूं। आप सबको नमन करता हुआ मेरी बात को प्रारंभ करता हूं। 9 नवंबर 2014 से लाल किले से यह यात्रा, अहिंसा यात्रा प्रारंभ होती है और उस समय एक नारा होता है, अहिंसा यात्रा सफल हो, अहिंसा यात्रा सफल हो। वो सफल हो गया। इसलिए मैं कहूँगा जो नारा आप अब लगा रहे हो थोड़ा जोर से लगाना, अहिंसा यात्रा, अहिंसा यात्रा। क्या शानदार सफलता मिली है और किस कारण से मिली है, उनके लिए भी अपने को जो नारा लग रहा है उसको और जोर से लगाना पड़ेगा। जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। मैं आपको प्रणाम करता हुआ मेरी बात को कहता हूं। मुझे सौभाग्य तो कई जगह मिला, लेकिन विराटनगर का उल्लेख करना चाहूँगा। मुनि कुमार शर्मण जी सही कह रहे थे कि मधेसी आंदोलन चल रहा था। मैं भी रोड से जाना चाह रहा था, लेकिन रोड से जाना संभव नहीं हुआ। काठमांडू गया, विराटनगर गया। मैंने पूछा आना जरूरी है कि नहीं, आपका सम्मान करना है। मैंने पूछा सम्मान क्यों करना है? कि आपने अणुवर्त एक्सप्रेस चलाई है, इसलिए आपका सम्मान करना है। वो सम्मान मेरा विराटनगर में हुआ, आपके सानिध्य में। तो ऐसा मैं सौभाग्यशाली सांसद हूं और केंद्र का मंत्री हूं। समय समय पर मुझे कोलकाता हो चाहे असम हो, अभी भीलवाड़ा भी जाने का मौका मिला तो गुरुदेव ने एक गीत गाया। मैं एक रात चांद के साथ कार्यक्रम करता हूं कि हम एक रात चांद के साथ क्यों नहीं रह सकते, वो कार्बन एमिशन को कम करने के लिए करता हूं। तो मुझे किसी मिडिल ईस्ट से फोन आया, आर यू मुस्लिम? मैंने कहा ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो मुझे लगा कि इस देश के लोगों ने प्रकृति को भी बांट दिया। ये दुर्भाग्य है। और जब मेरी बात सुनी तो आपने आचार्य तुलसी का एक बहुत शानदार गीत आपने सुनाया वहीं पे भीलवाड़ा में, कि ये चंद्रमा बांट और सूरज को भी लोग बांट रहे हैं क्या? इसलिए ये भेदभाव मिटना चाहिए। और ये जो यात्रा आपने की, सद्भावना की, नैतिकता बढ़ाने की, नशा मुक्ति अभियान को चलाने की, हम आपका बहुत नतमस्तक, आप सिर झुका करके आपका प्रणाम करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, छोटा काम नहीं है। अब मैं एक रात चांद के साथ करता हूं, मिडिल ईस्ट से फोन आता, आर यू मुस्लिम? किस तरह के वातावरण में, किस तरह की यात्रा, किस तरह की कठिन परिस्थितियां आपने देखी होगी अभी, कि किस तरह का भूकंप आया। मुझे भी नेपाल में सुनाया
कि भूकंप आया इस तरह का, लोगों ने कहा आप वापिस भारत आ जाओ, लेकिन आत्मबल मजबूत, भूकंप से भी नहीं डिगे और कोविड की महामारी से भी नहीं डिगे, पूरी यात्रा करके सफल होकर के आए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत वंदन है। मैं सिर्फ एक घटना जिसका जिक्र सुधांशु त्रिवेदी जी कर रहे थे, मेरे साथ भी घटी। मैं कनाडा गया तो मैंने भी लिख दिया वेजिटेरियन। अब वहां पे बड़ा मुश्किल होता है वेजिटेरियन भोजन, लेकिन एक जगह ऐसे जगह गया मैं, वहां बोला भाई ये तो नहीं कहा कि आर यू जैन, लेकिन मुझे कहा कि वी हैव ए जैन फूड, वेदर द जैन फूड विल सर्व द पर्पस। तो मुझे जब कनाडा में जैन फूड सुना और उन्होंने कहा ये वेजिटेरियन जैसा ही है, तो मेरा खून बढ़ गया भाई साहब कि जैन फूड वहां भी पहुंच गया, कनाडा में भी। ये कितनी शानदार बात है। ये यात्रा के माध्यम से आचार्य तुलसी ने, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो यात्राएं उस समय भी की और आज अहिंसा यात्रा का हम यहाँ समापन कर रहे हैं दिल्ली में, इन यात्राओं के माध्यम से जो पूरे संसार में वातावरण बना है कि जैन हिंसा के खिलाफ है। एक वातावरण और बना है जिसका जिक्र मैं कई जगह करता हूं। मैं जैन विश्व भारती लाडनू में गया तो वहां एक सम्मेलन था। उस सम्मेलन में एक विषय आया कि हम लोग सबको एक जैसा क्यों नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते कि हमारे सिद्धांत कुछ गड़बड़ हो गए, कठोर हो गए। जैन दर्शन ये सिखाता है जियो और जीने दो, ये कोई दर्शन नहीं सिखाता जी। अगर कोई लीव और लेट लिव, जियो और जीने दो को सिखाता है तो वो जैन दर्शन सिखाता है साहब। इसलिए संसार में जैन दर्शन की प्रासंगिकता हमेशा ही बनी रहेगी और कई बार मुझे लगता है कि जैन दर्शन लीड रोल में रहेगा, और जब जैन दर्शन लीड रोल रहेगा तो मुझे लगता है तेरा पंथ धर्म संघ सबसे लीड रोल में रहने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। एक विषय मुझे और वहां जैन विश्व भारती लाडनू में आया कि बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि माई वे इज द हाईवे, मेरा रास्ता ही सर्वोच्च है, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं मेरा रास्ता ही ठीक है, दूसरा कोई धर्म हो चाहे कोई वो रास्ता ठीक नहीं है। तो वहां एक सिद्धांत आया कि इसके विपरीत जैन दर्शन हमें क्या सिखाता है। जैन दर्शन ये कहता है कि साधवाद के सिद्धांत के माध्यम से कि आपका विचार भी ठीक है, मेरा विचार भी ठीक है, जहां जहां ठीक बातें हैं उनको ग्रहण कर लो और जीवन में उतार लो। नैतिकता भी आ जाएगी, सद्भावना भी आ जाएगी, नशा मुक्त समाज हो जाएगा और भारत सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, जिस प्रेरणा को लेकर के आचार्य श्री चले हैं। तो ऐसे कई विषय मेरे ध्यान में आते रहते हैं। मैं ज्यादा लंबा विषय नहीं लूंगा। मुनि कुमार सुमन जी ने गीत के विषय में मुझे कहा तो एक अंतरा सुना उनका, जो वाकई आज की यात्रा के संबंध भी है और उसका मैं कई जगह गुनगुनाता भी हूं और मैं नतमस्तक होता हूं आचार्य श्री तुलसी को, जिन्होंने ये गीत लिखा। कितनी बड़ी बात उन्होंने लिख दी, संयम में जीवन हो। क्या लिखा हो जी, कालजयी गीत है। मैं तो कई जगह सुनाता हूं, कई जगह गाता हूं। अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा, जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन। कितनी बड़ी बात कह दीजिए। ये यात्रा का उद्देश्य इसी, कब लिखा होगा उन्होंने गीत, यात्रा का पूरा उद्देश्य इसमें समाहित होता नजर आता है। वर्ण जाति या संप्रदाय, अपने से अपना अनुशासन, अपने से अपना अनुशासन, अणुवर्त की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से। जैसे इस यात्रा में अपन देख रहे हैं मुस्लिम लोग भी मिल रहे हैं, इस यात्रा में हम देख रहे हैं कोई शराबी भी मिल रहा है और नशा छोड़ रहा है। इस यात्रा में हम मिल रहे हैं कोई 2 लाख रुपए रोजाना लूटने वाला प्राणी भी मिल रहा है उल्फा का, और इस यात्रा से प्रभावित होकर के वो ये अपनी काम छोड़ रहा है और अपने को सुरक्षित करने के लिए कहता है कि कोई बम रख गया होगा। ये हृदय परिवर्तन है जी।
और ये हृदय परिवर्तन कोई आप जैसा राष्ट्र ऋषि ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है जी। अपने से अपना अनुशासन, अणुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से। ये छोटा संकल्प है। जब ये आपने 3 संकल्प हमको दिलाया, रक्षा मंत्री भी देश के थे, लोकसभा स्पीकर भी थे, हम सब लोग थे, सबने लिया ये संकल्प, इससे मानस परिवर्तन होता है। ये आचार्य तुलसी ने उस समय कहा, आज भी प्रासंगिक है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपना निवेदन समाप्त करता हूं। ओम हरम।